हरे कृष्णा। तो 2.58 मैं संस्कृत ये रीड कर रहा हूँ। यदा संहर्त चायम यदा संहर्त चायम कूर्मोऽन्गान्नीव सर्वशा कूर्मो नाङ्गी गानि सर्वसा सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा तस्य प्रतिष्ठिता। प्रतिष्ठिता। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ. हाँ प्लीज। One who is able to withdraw his senses from sense objects as the tortoise draws its limbs within the shell is firmly fixed in perfect consciousness. Purport. The test of a yogi devotee or self-realized soul is that he is able to control the senses according to his plan. Most people, however, are servants of the senses and are thus directed by the dictation of the senses. This is the answer to the question as to how the yogi is situated. The senses are compared to venomous serpents. They want to act very loosely and without restriction. The yogi or the devotee must be very strong to control the serpents like a snake charmer. He never allows them to act independently. There are many injunctions in the revealed scriptures. Some of them are do nots and some of them are do's. Unless one is able to follow the do's and the do nots, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. The best example set herein is the tortoise. The tortoise can at any moment wind up its senses and exhibit them again at any time for particular purposes. Similarly, the senses of the Krishna conscious persons are used only for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. Arjun is being taught here to use his senses for the service of the Lord instead of for his own satisfaction. Keeping the senses always in the service of the Lord is the example set by the analogy of the tortoise who keeps the senses within. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, एक्सलेंट। तो हम उस सेक्शन में हैं जो कि स्टार्ट होता है 2.54 से। 2.54 में अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि ये कृष्णा मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अबॉमिनेबल चीजें मत करो, और फिर कह रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो जो आइडियल पर्सन है, जो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति है, वो कैसे इस स्थिति में कैसे अपने आप को एक्ट कर चलाएगा, तो ये पूछ रहा है। तो 54th में उसने पूछा कि क्या है सिम्टम्स, क्या है लक्षण ऐसे व्यक्ति के जो कि आत्म साक्षरता के मार्ग पे चल रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे चल रहा है। ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? तो कृष्ण उसको बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो गिव्स अप ऑल वैरायटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, उसके इंद्रियां जो है वो बेसिकली, जब अर्जुना पूछ रहा है कि हाउ डज ही स्पीक, व्हाट इज हिज लैंग्वेज, हाउ डज ही सिट, हाउ डज ही वॉक, तो ये लक्षण पूछ रहा है। तो उसमें कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे सिट मीन्स उसके इंद्रियां कैसे शांत रह के बैठी रहती हैं, ये बता रहा है। और हाउ डज ही वॉक मीन्स कैसे इतने सारे प्रलोभन होते हैं, हर जगह डिस्ट्रैक्शन होते हैं, उनके बीच में कैसे चलता है, कैसे कैरी करता है अपने आप को। और उसका आंसर कृष्ण दे रहे थे 56 में कि वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, थ्री फोल्ड मिजरीज हो, हैप्पीनेस हो, डिस्ट्रेस हो, और स्टडी रहता है हर चीज में।
और फिर उन्होंने बताया कि चाहे कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी आए तो उसको बहुत ज्यादा उससे अटैच नहीं होता, नाइदर प्रेजिंग इट नॉट डिस्पाइजिंग इट। वो ज्ञान नॉलेज उसके बेसिस पे फिक्स्ड रहता है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, एक एनालॉजी दी है, किसकी? टॉर्टोइस की। तो आप में से कई उन्होंने देखा होगा टॉर्टोइस। अभी हम एक वीडियो देखते हैं टॉर्टोइस का। ये टॉर्टोइस है, सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है ये? हाँ जी, यस। तो अब ये टॉर्टोइस देखो, चल चल- चला गया टॉर्टोइस। तो बेसिकली टॉर्टोइस अपनी शेल के अंदर चला जाता है। यहाँ पे एक और देखते हैं वीडियो कि कैसे एक टॉर्टोइस शेर से बच गया एक्चुअली। तो ये टॉर्टोइस है। सबको देखा कि कैसे टॉर्टोइस अंदर चला गया और बच गया। यस। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे ही हो रहा है। हमारी भी जो सेंसेस हैं वो जब अंदर चली जाए, ये सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति की बात हो रही है। जो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति है उसके सेंसेस भी ऐसे अंदर चले जाते हैं। वो क्या करता है, विड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स, जैसे टॉर्टोइस की तरह। कब? जब उसको यूज करना नहीं है, जब यूज करने के लिए सही चीज सही टाइम नहीं है तो वो नहीं करता। अदरवाइज वो जब भगवान की सेवा में लगाने की बात आती है तो जरूर अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है। नॉर्मल लोगों का क्या सिचुएशन होती है? नॉर्मल लोगों की ऐसी होती है सिचुएशन, ये देखते हैं हम। ध्यान से देखना सब लोग, ये दिख रहा है सबको? हाँ जी प्रभु जी।
हरे कृष्णा। तो किस किस को अच्छी लगी वीडियो? वेरी नाइस। वेरी नाइस वन। तो हमारी बहुत अच्छी सिचुएशन लगी, ऐसी है। सबको हमारी अच्छी लगी। सिचुएशन में क्या है कि हम जो सेंसेस है हमारी, उसके पीछे ऐसे पड़े रहते हैं। एक बार ही हमारे को कुछ दिख गया, या हमारे को कोई स्मेल आ गई, या हमारे को कोई टेस्ट आ गया किसी चीज का, तो हम बस उसके पीछे भागते हैं। सेंसेस जो है हमारे वो कंट्रोल में रहते हैं। तो ये फर्क हो जाता है एक सेल्फ रियलाइज व्यक्ति और ऑर्डिनरी लोगों का। जो सेल्फ रियलाइज है वो टॉर्टोइज के जैसे। एक सेकंड होल्ड कर। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है समझना कि कि सेंसेस को इस्तेमाल करने के लिए ही भगवान ने सेंस दिए हैं। जैसे किसी को अगर आप देखो, कई लोग मौन व्रत रखते हैं। मौन व्रत सुना है आप लोगों ने किसी ने? यहाँ मौन व्रत क्या होता है? किसको पता है हाँ मौन जी। व्रत क्या होता है? कुछ Yes. बोलना नहीं होता उसमें। हाँ, कुछ बोलना नहीं होता। तो ये मौन व्रत जो रखने का मतलब होता है कुछ बोलना नहीं होता, इसलिए क्योंकि लोग बड़ी गलत तरीके से अपनी जुबान को यूज कर रहे हैं। भगवान ने दिए बोलने की शक्ति, उसको सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मौन व्रत का एक क्या कहते हैं, प्रोविजन दिया हुआ है। मगर एक्चुअली ये उन लोगों के लिए है जिनको ठीक तरीके से यूज करने की कला ही नहीं पता। ठीक तरह से यूज करना स्पीच को, मतलब कि आप जो भी बोलो भगवान से रिलेटेड बोलो। अगर आप जो भी बोलो वो भगवान से रिलेटेड ही बोलोगे, तो आपकी जो स्पीच है वो नॉनसेंस चीजें, नॉनसेंस बातें वैसे ही नहीं बोलेगी। वो वही काम करेगी जिसके लिए हमारे को एक्चुअली दी गई है। हमारे को इसीलिए दी गई है जुबान, ताकि हम उसका अच्छा प्रयोग करें, दुरुपयोग ना करें। तो अच्छा उपयोग क्या होता है? अच्छा उपयोग ये होता है कि हम भगवान के गुण, लीला, इन सब को याद करें और सुनाएं, लोगों को बताएं, मंत्र का जाप करें। तो ये सब चीजों के लिए दी गई है हमारे को। और इससे हम रिलेटेड काम करेंगे तो बहुत लोगों को भला होगा ऑटोमेटिकली। इतने सारे लोग अभी परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी सारी एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस होता है। चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, सबकी लाइफ में ये सब चीजें हो रही हैं। तो अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि हाँ किसी भूखे को खिला दो, इसी यही बढ़िया है, तो इससे सबका भला तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए कोई कमी नहीं है, उनके पास कितना सब है, लेकिन अंदर से वो खोखले हैं, अंदर से हॉलो हैं, अंदर से उनको हैप्पीनेस नहीं है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, सोने के लिए उनको दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो ये क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है लोगों के, शांति नहीं है, इसलिए वो शांति की तलाश में जाते हैं। और अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस के पाथ पे चलते हैं तो हम ऐसे लोगों का भी भला करेंगे, और जिनके पास खाने पीने के लिए है, और उनका भी भला करेंगे जिनके पास नहीं है खाने पीने के लिए। क्योंकि आप देखो कितने सारे मंदिरों में कितना प्रोविजन होता है ऐसे लोगों के लिए भी। अभी जैसे कोविड क्राइसिस चला है, तो उसमें इस्कॉन टेम्पल, हाँ सारे इस्कॉन टेम्पल में इतना इतना प्रसादन बांटा जा रहा है लोगों को। तो ये प्रोविजन ऑटोमेटिकली आता है अगर हम सेल्फ रियलाइज के पाथ में होंगे। क्योंकि जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए नहीं करता कुछ, वो उतना ही लेता है समाज से जितना इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, और बाकी सेवा में लगाता है दूसरों की। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये लक्षण बताए जा रहे हैं कृष्णा द्वारा। किसी को कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है यहाँ पे?
हम आगे चलेंगे 2.59 पे। ये बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक आते जा रहे हैं, खासकर 2.59, 2.60 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, 2.59 तो खासकर। ओके, तो अब ये करते हैं, प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए। विषया विनिवर्तन्ते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। परं दृष्ट्वा निवर्तते। अच्छा, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? यस प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए। Thou, the embodiment soul, may be restricted from sense enjoyment. The taste for sense objects remains. But ceasing such engagements by experiencing a higher state taste, he is fixed in consciousness. Purport. Unless one is transcendently situated, it is not possible to cease from sense enjoyment. The process of restriction from sense enjoyment by rules and regulations is something like restricting a diseased person from certain types of eatables. The patient, however, neither likes such restrictions nor loses his taste for eatables. Similarly, sense restriction by some spiritual process like Ashtanga Yoga in the matter of yam, niyam, asana, pranayam, pratyahara, dharana, dhyana, etc. is recommended for less intelligent persons who have no better knowledge. But one who has tasted the beauty of the Supreme Lord Krishna is in the course of his advancement in Krishna consciousness. No longer his taste has a taste of dead material things. Therefore, restrictions are there for the less intelligent neophytes in the spiritual advancement of life. But such restrictions are only good until one actually has a taste for Krishna consciousness. When one is actually Krishna conscious, he is automatically loses his taste for pale things. Hare Krishna. हरे कृष्ण, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बता रहे हैं ट्रांसलेशन में कि कई, जैसे पिछले में उन्होंने एग्जांपल दिया टॉर्टोइस का, कैसे टॉर्टोइस अपनी बॉडी को विड्रॉ कर लेता है, शेल के अंदर चला जाता है, उसी तरीके से सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति विड्रॉ कर लेता है सेंसेस को जब भगवान की सेवा में नहीं यूज करना तो। नहीं, कोई कह सकता है अरे इसका मतलब ये है कि विड्रॉ करना है हमें, तो ये विड्रॉ करने की टेंडेंसी आएगी कैसे? हमें तो मन करता है, वो भी हमने कार्टून नहीं देखी, हमें तो जो चीज सेंसेस को चाहिए उसको प्रोवाइड करने का बड़ा तीव्र इंटेंस फीलिंग आ जाती है, और जब तक वो पूरा ना कर लें तब तक सेटिस्फैक्शन मिलती नहीं है। तो कैसे रेगुलेट कैसे किया जाए इसको? कोई आसान काम नहीं है। सबको पता है उसके बेनिफिट बहुत हैं, हेल्थ बेनिफिट हैं, माइंड पे बेनिफिट है, अगर किसी को लाइफ में सक्सेस चाहिए तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि सेंसेस मीन्स वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये करा कैसे जाए? तो यहाँ कृष्णा उसका भी उपाय बता रहे हो, कह रहे हैं देखो, अगर आप कट करके रखोगे कि हाँ भाई आप दोगे नहीं अपनी सेंसेस को जो उसे चाहिए, लेकिन उसका टेस्ट तो फिर भी रहेगा, उसको वो चीजें करने का टेस्ट तो रहेगा, तो फिर अगर अभी आप प्रोवाइड नहीं करोगे, जब मौका मिलेगा सेंसेस को भागेंगे उसकी तरफ, और हो सकता है और तीव्र तरीके से भागे। तो कैसे इस चीज को हैंडल किया जाए? तो कृष्ण बता रहे हैं इसको हैंडल करने का तरीका ये है कि सेंसेस को ऑलरेडी किसी चीज में लगा दो। जैसे एक छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसको कुछ नहीं दोगे आप,
इंगेज रहने के लिए तो वो आएगा आपके पास, कभी इधर जाएगा, बेचारा परेशान होगा। हो सकता है वो चाकू उठा ले, माचिस उठा ले और उन सब से खेलना शुरू कर दे, जो कि बहुत डेंजरस है। तो ऐसी डेंजरस चीजों से उसे दूर रखने का क्या तरीका है? कोई उसके लिए एंगेजमेंट ले आओ, कोई टॉयज वो खेलता रहे, या फिर कोई हार्मलेस चीजें हो, या फिर कोई एक्सरसाइजेज हो उसको दो। तो उससे क्या होगा? वो एंगेज रहेगा और फिर ऐसे डेंजरस चीजों से नहीं खेलेगा। हमारे सेंसेस भी वैसी हैं। अगर हमारी सेंसेस को हम कुछ नहीं देंगे ना, तो डेंजरस जगह चले जाएंगे और डेंजरस जगह जाके वहां पे काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए सेंसेस को प्रॉपरली एंगेज करना है। कैसे करना है ये प्रॉपर एंगेजमेंट? कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब वो प्रॉपरली एंगेज रहेंगे तो धीरे धीरे उनको जब टेस्ट आ जाएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस का, तो पेल थिंग्स के लिए टेस्ट चला जाएगा। जैसे अगर मान लो आपने कई दिन से कुछ खाना नहीं खाया, 3-4 दिन हो गए आपको ढंग का कहीं खाना मिला ही नहीं, और उसके बाद कोई आपको सूखी रोटी लाके दे देगा, सूखी ब्रेड, तो वो भी आपको बड़ी अच्छी लगेगी कि चलो यार कुछ खाने को मिला, 3-4 दिन से भूखा हूं। लेकिन अगर आपके पास 56 भोग लगाया हुआ भगवान का प्रसाद आए और उसके अंदर सारी आपकी फेवरेट डिश है, रस मलाई, गुलाब जामुन, पिज्जा, बर्गर, पूड़ी, छोले, जो भी आपको अच्छा लगता है सब है, और तब आपको कोई सूखी ब्रेड दे या सूखी रोटी दे, तो क्या आप सूखी रोटी की तरफ उतने ज्यादा अट्रैक्ट होगे? 56 भोग पड़े हुए हैं और सूखी रोटी पड़ी हुई है, जितने आप तब हुए थे जब आपने 3-4 दिन तक कुछ खाया नहीं और एक अकेली सूखी रोटी मौजूद थी। क्या राय है आप लोगों? हम नहीं अट्रैक्ट हो गए सूखी रोटी की तरफ। सूखी रोटी की तरफ अट्रैक्शन होने का मतलब ही नहीं है। आप अपना 56 भोग में आराम से खाओगे पियोगे, और वो भी सूखी रोटी ऐसी जो खुद रॉटन है, जिसमें उल्ली लगी हुई है। अगर आपने 3-4 दिन तक कुछ नहीं खाया, कहीं कुछ नहीं है, जैसे कई बार हम देखते हैं कई कंट्रीज में यहाँ अकाल पड़ता है, फैमिन पड़ता है, अफ्रीका में अलग अलग, या इवन चाइना के कई पार्ट्स में, इतने इतने भूखे लोग के किसी ने ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े गिर गए जमीन पे, मिट्टी के अंदर कहीं, वहां से चुन चुन के, कीचड़ में से चुन चुन के बच्चे खा रहे थे। क्यों? क्योंकि भूख खाया नहीं कितने टाइम से। तो लोगों इतनी इतनी प्रॉब्लम में लोग, हमें पता नहीं लगता। इन सब का सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन ये है कि उन्हें 56 भोग दिया जाए, फिर वो ऐसे गलत चीज में खाने के लिए अट्रैक्शन नहीं रहेगी उनकी। उसी तरह से हमारी सेंसेस को हायर टेस्ट चाहिए। हायर टेस्ट मीन 56 भोग का टेस्ट, और 56 भोग का टेस्ट क्या होगा? भगवान की सेवा में मिलता है ना। अच्छे से अपनी सेंसेस को पूरी तरह से लगा देंगे भगवान की सेवा में, तो पेल थिंग्स के लिए हमारा जो टेस्ट है ना, वो नेचुरली कम हो जाता है, चला जाता है। उसके लिए अलग से एफर्ट करना की जरूरत भी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली चेंजेस देखोगे आप अपने अंदर। ये पावर है भगवत गीता की। समझ में आ रही है सबको? हाँ जी। Yes. तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट हो तो बताइए प्लीज। ओके, मेरे को एक क्वेश्चन, हाँ ट्रांसलेशन भाई। में एक चीज समझ नहीं आई। हम्म इसमें इट सेज बट सीजिंग सच एंगेजमेंट्स बाय एक्सपीरियंसिंग अ हायर टेस्ट ही इज फिक्स्ड इन कॉन्शियसनेस। ये सेंटेंस नहीं समझ आया। ये सेंटेंस का ये मतलब है कि 56 भोग खाओगे अगर आप, हायर टेस्ट आपको आएगा, तो पेल थिंग से टेस्ट चला जाएगा। आपकी कॉन्शियसनेस फिक्स्ड रहेगी हायर टेस्ट पे, और फिक्स
रहेगी तो सीजिंग सच एंगेजमेंट, सीजिंग मतलब ऐसी एंगेजमेंट बंद करना, कैसी, जो लोअर चीजों में सेंसेस एंगेज हो जाती है, ठीक है ना। सेंस ऑब्जेक्ट के लिए सेंसेस का टेस्ट रहता है, तो ऐसी एंगेजमेंट को सीज करने के लिए क्या तरीका है, उसको हायर टेस्ट दो। समझ आ रहा है? ओके, हाँ जी। हायर टेस्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली लोअर टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रहेगा। जैसे अगर मान लो आपको अच्छा एम्प्लॉय रिक्रूट करना है, हाँ आपको पता लगता है कि अच्छा जिस लेवल का मुझे एम्प्लॉय रिक्रूट करना है उस लेवल के लिए मार्केट में 10,000 डॉलर, 10,000 रुपए देने पड़ते हैं, और आपको अच्छी कैटेगरी का चाहिए व्यक्ति, और आप सोचते हो कि हाँ हाँ ये है, दूसरी जगह ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, इन लोगों को अगर मैंने रिक्रूट करना है तो मैं क्या करूं, तो आप उन्हें हायर टेस्ट दो। हायर टेस्ट, वो 10,000 वहां कमा रहे हैं, आप 15,000 दो, 20,000 दो, तो नेचुरली वो आएंगे आपके पास कि हाँ भाई एनवायरमेंट दो उन्हें काम करने का, जो फैसिलिटीज है वो दो। जब वो देखेंगे कि हाँ ये हायर है तो ऑटोमेटिकली आएगा। उसी तरीके से हमारी सेंसेस भी ऐसे हैं। सेंसेस को अगर हम अच्छी एंगेजमेंट देंगे भगवान की सेवा में और थोड़ा टाइम वो करेंगी तो उनको हायर टेस्ट अपने आप आएगा, फिर लोअर टेस्ट चला जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ तो जी प्रभु। न्यूफाइट्स हाँ मतलब क्या जी। होता है? NEOPHYTES? नियोफाइट्स मतलब नए नए लोग जो इतने मैच्योर नहीं है, जो इतने समझदार अभी नहीं हुए हैं, जो अभी इतने ओके, शुरू शुरू की स्टेज में है, जो नए नए आए हैं। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे एक प्रोसेस दिया गया है, जैसे हम करते हैं ना योगा, आप लोग जाते हो कहीं और कहते हो कि हाँ यार भाई मोटे हो गए, अब हम थोड़ी योगा करेंगे पतले होने के लिए, या फिर कोई योगा करता है कि हाँ भाई थोड़ी अब डायबिटीज वगैरह हो गई है, थोड़ी योगा करेंगे। तो ये वाली जो योगा है ना, एक्चुअली ये एक तरह से असली योगा से इसका लेना देना नहीं है, बट ये एक पार्ट है अष्टांग योगा की, अष्ट अंग योगा। तो अष्ट अंग, इसके अंदर बड़े बड़े स्टेप्स होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सब स्टेजेस हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इस योगा के, अष्ट अंग योगा के। उसमें से आजकल लोगों ने बस थोड़ा थोड़ा निकाल के देने शुरू कर दिया है हेल्थ के बेनिफिट के साथ, बट एक्चुअली इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि माइंड को कंट्रोल करके भगवान की सेवा में लगना। तो भगवान की सेवा में लगने के लिए ये प्रोसेस जो है ये बड़ा इजी प्रोसेस नहीं है, भगवान से कनेक्ट होने का बड़ा डिफिकल्ट है, और इतना ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होता इससे, लेकिन माइंड कंट्रोल करने के लिए शुरू के स्टेजेस में ये हेल्पफुल हो सकता है। तो इसमें इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि there are some spiritual processes like Ashtanga yoga which are recommended for less intelligent persons who have no better knowledge। इसका मतलब कि जब ज्ञान नहीं होता लोगों को तो वो अष्टांग प्रोसेस से भगवान की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनको पता लगता है कि नहीं भक्ति योगा का प्रोसेस और ज्यादा इम्पैक्टफुल है तो वो भक्ति योगा के से करते हैं। शुरू के टाइम में ये अष्टांग योगा माइंड कंट्रोल के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है, डिजीजेस वगैरह के लिए, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत बेनिफिट, लेकिन स्पिरिचुअल प्रोसेस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम इसको पूरी तरीके से करते हैं तभी हमारे को बेनिफिट मिलेगा, और उसमें भी बहुत ज्यादा लंबा टाइम मिलेगा। और भक्ति योगा के कंपैरिजन में जब हम भगवान से डायरेक्टली भगवान का नाम लेते हैं, उन पर मेडिटेट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो प्रोसेस के सामने ये फीका पड़ जाता है, वो प्रोसेस बड़ा पावरफुल है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे शेयर किए गए। समझ में आ गया सबको?
क्लियर हो गया? यस। किसी का कोई क्वेश्चन, नहीं। कमेंट या कोई पॉइंट है तो बताइए प्लीज। हाँ पूछिए प्लीज, आपकी आवाज बड़ी दूर से आ रही है, थोड़ी पास आके पूछो माइक के। जी प्रभु जी, अभी आवाज आ रही है? परफेक्ट। प्रभु जी, जैसे हम लोगों ने लास्ट कुछ श्लोकास में डिस्कस किया है कि हम जो योगीज हैं वो अगर कृष्ण कॉन्शियस होना है तो मन को हायर टेस्ट में लगाना चाहिए या मन को इन चीजों में नहीं लगाना चाहिए। पर प्रभु जी ये भी बोलते हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार सब तो प्रभु के अधीन है। तो अगर मन में कोई विकार आया या अच्छा विचार आया तो वो भी प्रभु के कंट्रोल से होगा। तो मेरे को ये नहीं समझ में हमारी फ्री विल में फिर क्या है, मतलब हम क्या कर सकते हैं? हाँ तो हमारी फ्री विल में है डिजायर सारे के सारे, ये कोई प्रभु थोड़ी हमारे को कंट्रोल कर रहे हैं रिमोट कंट्रोल की तरह, रोबोट की तरह। ये तो हमारी फ्री विल है जिससे हिसाब से हम अपने आप को लगाना चाहते हैं। ये प्रभु के उस पे थोड़ी होता है कि हमारे अंदर जो भी डिजायर आएंगे, हमारी जो भी इच्छाएं होंगी, ये तो हमारी विल पे है। हमको थॉट आती है कोई, अब हम उसके थॉट पे मेडिटेट करते हैं या उसको जाने देते हैं। हमारे को थॉट आ गई कि अरे सामने वाले बंदे के बारे में बुरी बुरी बातें आ रही हैं, और हम उससे कितना आनंद लेते हैं उसमें कि हाँ गॉसिप करने के लिए, और कितना उसी वक्त उस थॉट को निग्लेक्ट करके, अवॉइड करके उसकी अच्छी क्वालिटीज देखते हैं। तो ये सारी हमारे अंदर है, भगवान के अंदर तो, भगवान के उसमें थोड़ी, भगवान तो प्रोविजन दे रहे हैं हमारे को। जो भी हमारे को प्रोविजंस मिल रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए, वो सारे भगवान दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? ओके प्रभु जी। तो सारी पॉजिटिव चीजें जो हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि भगवान अरेंज कर रहे हैं, और जो भी नेगेटिव चीजें हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम उसका फायदा नहीं उठा रहे। जो पॉजिटिव चीजें भगवान ने हमें दी हैं उस वजह से अब नेगेटिव आ गया। जैसे हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम किसी के बारे में गलत ना बोलें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, लेकिन हम उस प्रोविजन को नहीं लेते। हमारी विल ये है कि हमें दूसरों में बुरी चीजें देखनी है। तो क्योंकि हमारी ये इच्छा है, क्योंकि हमारी ये फ्री विल है, तो भगवान इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन हम उस तरीके का बिहेवियर करेंगे तो हमारे को उसका रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ गया? जी प्रभु जी। क्योंकि कई लोग यही कहते हैं कि हाँ भाई मैंने मर्डर किया है, लेकिन भगवान ने ही तो मुझसे करवाया ना। अल्टीमेटली भगवान को पकड़ लो, मेरे को क्यों जेल में डाल रहे हो? ठीक है ना? तो ये फिलॉसफी बिल्कुल गलत फिलॉसफी है। ऐसी फिलॉसफी को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। ओके प्रभु जी। एक्चुअली डाउट ऐसे आया ना क्योंकि मेरी डॉटर वो पढ़ रही थी 7th चैप्टर, और उसमें ये आया था कि जो जितनी भी 5 तत्व हैं एंड मन, बुद्धि, अहंकार, वो सारे मेरे अंडर में आता है, जैसे प्रभु जी बोलते हैं, अंडर नहीं भगवान है, वो बोलते हैं। भगवान की शक्ति नहीं, वो या करेक्ट, भगवान की भगवान की इंफीरियर एनर्जी है ना। ओके ओके। भगवान की इंफीरियर एनर्जी है। जैसे मान लो क्या कहते हैं, ये पूरा का पूरा घर में कई सारी चीजें हैं, सारी हमारी है, ठीक है, और हमारा बच्चा है, और तो कलर पेंसिल्स है उसके पे, तो कलर पेंसिल्स भी तो हमारे ही हुए ना। जैसे आप हो, आप ओनर हो पूरे घर के, तो जो उसके कलर पेंसिल्स हैं वो भी तो आपके ही हैं, लेकिन आपने उसको दे रखे हैं। अब वो किसी तरीके से भी उस कलर पेंसिल्स को यूज कर ले दीवारों पे लिखने के लिए, इधर उधर लिखने के लिए, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो गए क्या? आपने देखा नहीं, आप गए बाथरूम, वो पीछे बच्चे ने ओके सारे प्रभु। कलर लिख दिए। या समझ में आई आ रहा है? अंडरस्टैंड प्रभु जी। या प्रभु जी आई अंडरस्टैंड। भगवान ने हमारे को दिए मन बुद्धि अहंकार, हमारे को दिए ये सारी चीजें, अब हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं हमारे ऊपर है ना। ओके प्रभु जी। ओके, या और थैंक किसी यू का प्रभु कोई, जी। थैंक यू, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो आई थिंक वील कंक्लूड। देखो साल खत्म होने वाला है, और इस साल में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली बारी भगवत गीता के 2 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे? कौन कौन है यहाँ पे जो पहली बारी भगवत गीता के 2 चैप्टर पढ़ेगा? फर्स्ट चैप्टर तो आप लोगों का ऑलरेडी हो गया है 2020 में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है आपकी लाइफ में। किस किस ने पहली बारी फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता का अच्छे से पढ़ा? मैं 2020। दिव्या। अच्छा,
प्रियामी और मैंने। कौन है? मैंने मैं मैंने- प्रभु जी रक्षिता। ओके, वेरी नाइस। मैंने भी निर्मला। भव्या। Prabhuji, do you start early now? You don't start at 11:15? माता जी आज से मैंने थोड़ा जल्दी करा क्योंकि वो टाइम मेरे को सूट नहीं कर रहा था। मैं डिवोटी से रिक्वेस्ट किया कि हम थोड़ा 1 घंटे जल्दी Okay. करते, तो सब डिवोटीज ने मर्सीफुली कहा कि यस कर सकते। Okay. ओके, तो फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, कोशिश करेंगे सेकंड चैप्टर का मेजॉरिटी हो जाए, हो सकता है हम पूरा सेकंड चैप्टर भी खत्म कर लें। एक्चुअली ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आने वाले, इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं करूंगा, मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चलना चाहता हूँ कि सबको क्लियर होना चाहिए जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ी रेपिटेशन भी कर रहा हूँ मैं चीजों की, ताकि रिपीटेशन से लोगों को और ज्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। हाँ जी। यस। ओके, Yes. ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, वील एंड इट हियर। भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।